Hello everyone, in this tutorial we are going to learn how we can inject the malicious SQL statement into the entry field in order to get the information or modify the database of a particular web application. तो यहाँ हम देखते हैं कि हम यहाँ कैसे SQL इंजेक्ट कर सकते हैं, SQL क्वेरी इंजेक्ट कर सकते हैं या SQL स्टेटमेंट को इंजेक्ट कर सकते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू एक्सेस ए पर्टिकुलर वेबसाइट। यहाँ हम चलते हैं आपके सबसे पहले ये आपका Altero म्यूचुअल वेबसाइट है। दिस इज द ऑनलाइन बैंकिंग लॉगिन सिस्टम। ये आपका ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है एंड दिस प्लेटफॉर्म इज स्पेशली यूज टू टेस्ट द साइबर सिक्योरिटी स्किल्स। तो आप इसे अपनी साइबर सिक्योरिटी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड ये वेबसाइट स्पेशली इसी के लिए डिजाइन की गई है ताकि आप जो भी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं वो अपने स्किल्स को टेस्ट कर सकें और नई नई चीज़ें इस पर सीख सकें। सो लेट्स सी, यहाँ पर हम एक बिल्कुल सिंपल एसक्यूएल स्टेटमेंट जो आपको मालिशियस एसक्यूएल स्टेटमेंट है वो इंजेक्ट करेंगे एंड देखेंगे कि वो आपका हाउ इट हेल्प्स टू प्रोवाइड द एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। इसका जो बेसिकली जो यूजर नेम और इसका पासवर्ड है वो एडमिन है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये आपका जो है इसका यूजर नेम पासवर्ड एडमिन था, यूजर नेम भी एडमिन था और पासवर्ड भी एडमिन था। आप इसको एक्सेस कर पा रहे हैं इसकी हेल्प से। एंड नाउ हम देखते हैं इसके अलावा अगर आप कुछ और डालते हैं तो वुड यू बी एबल टू एक्सेस दिस वेबसाइट और नॉट। तो अगर आप दोबारा से इस पर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं यूजर नेम डाल के, इसके अलावा आप कुछ भी डालिए, यहाँ मान लीजिए आप कुछ भी डाल दीजिए इस टाइप से, तो आप देख पाएंगे कि केवल एडमिन जो आपका यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड भी आपका एडमिन है। इसके अलावा अगर आप कुछ और डालते हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दिस वेबसाइट, आपका फेल दिखाएगा। देखिए लॉग इन फेल्ड। और इसमें हम देख सकते हैं कि अगर ये आपकी जो वेबसाइट है, क्योंकि इसका आप देख सकते हैं इसका यानी कि ये जो वेबसाइट है ये वल्नरेबल है कि नहीं है, यानी इसमें कोई मालिशियस कोड इंजेक्ट हो सकता है नहीं हो सकता, या कोई मालिशियस स्टेटमेंट इसमें हम इंजेक्ट कर सकते नहीं कर सकते हैं जस्ट टू गेन एक्सेस टू दिस वेबसाइट। तो यहाँ अगर आप देखें यहाँ सिंगल कोट आप लिखते हैं, टाइप करते हैं और यहाँ फिर लॉगिन कर देते हैं। तो यहाँ भी सिंगल कोट डाल दीजिएगा, इसमें लिखते हैं तो आपका आप देख रहे हैं कि आप कुछ भी इसमें डालते हैं तो आपका लॉगिन फेल दिखाता है। अब हम इसमें एक मालिशियस एसक्यूएल स्टेटमेंट इंजेक्ट करेंगे जो आपका ये है, और 1 डैश डैश स्टार, और इसी को हम कॉपी करते हैं। और कॉपी करने के बाद में हम इसको कंट्रोल सी और पासवर्ड में पेस्ट कर देते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा ये दिस इज द मालिशियस बेसिकली स्टेटमेंट एंड व्हेन वी आर इंजेक्टिंग इट इनटू दिस फील्ड देन वेदर वी आर एबल टू एक्सेस दिस वेबसाइट और नॉट। ठीक है, यहाँ ये होना चाहिए क्योंकि आपका अगर ये आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, इसके स्टेटमेंट देख रहे हैं 1 यानी ये आपका ट्रू है, हर केस में ट्रू होगा। तो आपका जो वेब एप्लीकेशन है जब भी आपके डेटाबेस में जाएगा तो वहाँ पर भी दिस वेबसाइट विल फाइंड दिस स्टेटमेंट ट्रू और आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देगी। सो लेट्स चेक इट, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ देख पा रहे हैं आप जो वेबसाइट जिसका यूजर नेम और पासवर्ड एडमिन था, इसमें हमने एक सिंपल malicious SQL स्टेटमेंट इंजेक्ट किया एंड नाउ दिस वेबसाइट आपकी लॉगिन हो चुकी है और यहाँ देख सकते हैं वेबसाइट आपका ओपन हो गया है। सो दिस वाज द वेरी सिंपल SQL स्टेटमेंट जो हमने यूज की यहाँ पर जस्ट टू गेन एक्सेस टू दिस वेबसाइट। सो ऐसे ही हमारे बहुत सारे और SQL स्टेटमेंट हम इसमें इनपुट फील्ड में डाल सकते हैं। सो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ये आपका और अदर SQL स्टेटमेंट्स हैं उसका यूज करेंगे इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस टू द
basically database of the website. So thanks to all of you for listening this or for watching this video patiently. Thanks to all of you once again.